वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम जो है नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे क्लास 9। We have a next theorem for class 9 in this video. This is also play a very important role for your examination exercise. This is our theorem number next. तो थ्योरम क्या है इस बार हमारे पास लिखना, द एंगल इन अ सेमीसर्कल, angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. ठीक है, जितने भी एंगल बनेंगे सेमी सर्कल में वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास राइट एंगल होंगे। ये हमें थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, काफी सिंपल थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम भी है, तो इसको आपको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, कैसे करना है देखना। तो आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है पहले की तरह, जैसे आपने पिछली थ्योरम में करा था, और एक इसका सेंटर आपने ए ये ओ एज्यूम कर लेना है, और एक इसमें बना लेना है क्या, डायमीटर। ठीक है ना, या इसको आप लॉन्गेस्ट कोड के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको एक सी पॉइंट एज्यूम कर लेना, और इसको आपने क्या करना है, ज्वाइन करा देना है। ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाना है, और अब हम इसमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल में हम क्या करेंगे, राइट एंगल को देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है इस थ्योरम में, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी को मैंने क्या मान लिया है, एक डायमीटर। तो ए बी इज डायमीटर, आप ऐसे लिख सकते हो। ए बी क्या है, हमारे पास एक डायमीटर है जिसमें सर्कल का नाम, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गिवन, एंड एंगल ए सी बी जो है हमारे पास, ए सी बी जो है हमारे पास, ये एंगल ए सी बी is an angle in a semicircle, we can say in a semicircle। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर लेना। ठीक है भाई, अब जब हम इतना काम कर लिए हैं, अब हम इसमें बात करते हैं कि व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें जो प्रूफ करके बताना है, जो भी एंगल हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने इसमें एंगल ए सी बी की बात करी, तो ए सी बी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री में हमें उसको बताना है, क्योंकि हमें राइट एंगल के लिए जाना है। ठीक है, जब हमने इसमें राइट एंगल बनाया, तो अभी अभी हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी है उसमें इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में जो मैंने समझाया था कि जो भी कोई सेंटर से एंगल का जो भी पार्ट होगा, ठीक है ना, जो सब मतलब ऐसे बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो भी आर्क से कोई एंगल बनेगा वो सेंटर से बनने वाले एंगल के क्या होगा, ट्वाइस होगा। किसी भी रिमेनिंग पार्ट मतलब किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमने उस लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, तो जिसने वो थ्योरम नहीं देखी है पहले उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना, उसी के बाद ये एप्लीकेबल होगी, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी हम कभी किसी थ्योरम का यूज करके प्रीसीड करेंगे नेक्स्ट थ्योरम पर, तो यहाँ पर आपको वो थ्योरम मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई ये क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, उस थ्योरम का जो सेंस है वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, हम इसको बता देते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल subtended by it at any point on the remaining part of the circle we can say। ठीक है ना, ये थ्योरम हमने पढ़ ली थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो एंगल होगा हमारे पास, कौन से वाला, सेंटर का एंगल जब हम लेंगे, एंगल ए ओ बी, कौन सा, ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के होगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी किसके ट्वाइस होगा, एंगल ए सी बी के। कब होगा, जब हमारे पास जो ए बी क्या माना मैंने इसमें, आर्क है। ए बी क्या है हमारे पास इसमें, आर्क है। जैसे हमने वहां पर सेमी सर्कल आर्क लिया था, एक बार इसको माइनर आर्क माना था, एक बार इसको हमने मेजर आर्क माना था। ठीक है, तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, ए बी को मैंने क्या माना, एक आर्क मान लिया। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं टीचर को भी जब आप करेंगे
तो इस तरीके से कि मैंने इसको क्या लिया है, इन अ सर्कल, या जो भी ये सर्कल हमारे पास है इसमें मैंने क्या लिया, ए बी को एक आर्क ले लिया है, ठीक है, जो कि एंगल एओबी बना रहा है, ठीक है ना, एट द सेंटर, एट द सेंटर। और एंगल जो एसीबी है ये हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर है। ये हमने लास्ट थ्योरम में जिस तरीके से बताया था, रिमेनिंग, ये थोड़ा सा मेंशन कर देना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तभी तो ये हमने इसको यहाँ पर, वो जो केस पड़े थे तीन, उनमें से एक केस हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना, तभी हमारे लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है यहाँ। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो एओबी होगा वो हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है भाई, स्ट्रेट लाइन बन रही है, हम सब लोग जानते हैं 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी है, तो ये 2 से हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो एंगल एसीबी है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल एसीबी यहाँ से हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को अपने एग्जाम में करके आएंगे। और जो मैंने इसके रीजंस बताई हैं ये मैंडेटरी होते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, तभी आप को जो है इसके बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। बाकी इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं, इन थ्योरम को जितना भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बेसिस के या आरडी शर्मा बेसिस के, तो उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अगर आप इसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस यू आर लूजिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप इनको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।